अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने मुझे इल्म अता किया। दोस्तों, एक वक्फे के बाद मैं आपके खिदमत में फिर हाजिर हूँ। तो चलते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर, अपने पीसी में MS ऑफिस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सिलसिला चल रहा है ट्रेनिंग का। ठीक है, तो आज हम मेन टॉपिक की तरफ आ गए हैं, तो वही हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना बता देता हूँ। आपने डाउनलोड MS ऑफिस कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं ये टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है MS ऑफिस। जिस तरह आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि MS ऑफिस 2007 कोई भी वर्जन आप लगा के तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इजी आपको ये डाउनलोड मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता, मुझे 100% यकीन है कि आपको गूगल से मिल जाएगा, मगर फिर भी नहीं मिलता तो आपने करना है कि आपने कंप्यूटर शॉप है जो आपके घर के पास करीब तरीन जो शॉप है वहाँ पे जाना है। तो आपने 10 या 20 रुपए के इवज़ ये ले लेना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ से आपने MS ऑफिस ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ से MS ऑफिस ओपन करके आपने तो उसमें वर्ड आपने ओपन करना है, क्योंकि हमने वर्ड पे काम करना है तो वर्ड ही चलाएंगे। तो मैं यही ओपन करता हूँ। ये मैंने टास्क बार में इसका शॉर्टकट रखा हुआ है। तो एक्चुअली वर्ड में आज हम पहला जो टैब है, होम का टैब है, वो हम सीखेंगे। तो इसे ओपन करते हैं। तो ये डबल मुझसे क्लिक हो गया, तो इसे बंद करते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिए। मेरे पास जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है वो 2016 का वर्जन है। तो आप कोई भी ले लें तो सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है मगर ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं। ये देखें, तो इसमें ये सबसे पहले जो टैब बार है, होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड कुरान किसी में नहीं हो रहा, सिर्फ ये मेरे लैपटॉप में हो रहा। मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि ये किस तरह आपने यहाँ पे लेकर आना है कुरान। ठीक है, तो होम पे हमने क्लिक किया हुआ है। तो होम का इंटरफेस इस तरह का होगा। ठीक है, सबसे पहले जी ये फॉन्ट है, फॉन्ट साइज यहाँ से ज़रा जूम इन कर लें ताकि हमारा पेज आ जाए। सबसे पहले हम इसका रूलर को समझते। रूलर क्या है? रूलर जी ये है कि आप अपना जो हाशिया है, आपको पता होगा कि आप अपने रजिस्टर में जब लिखना शुरू करते हैं तो उसका हाशिया लगाते हैं। एक हाशिए के मुताबिक आप अपने पैराग्राफ, अपनी तहरीर शुरू करते हैं। तो यही है। तो आप यहाँ से जितना आपने हाशिया लेना है, इससे आप माउस का राइट बटन प्रेस करते हुए जितना आपने हाशिया कर रखना है कर लें। ठीक है, और यहाँ से भी लेफ़्ट राइट दोनों, इंग्लिश उर्दू के लिए दोनों। ठीक है, फिर ऊपर नीचे से भी है कि ऊपर से कितना रखना है आपने और नीचे से। ठीक है, तो नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया रूलर। तो बाज़ लोगों के पास ये वाला नहीं शो हो रहा होगा रूलर। ठीक है, तो करना क्या, किस तरह लेकर आना है, अपने व्यू में जाना है। तो व्यू में ये देख रहे हैं, व्यू में रूलर। अगर मैं इसे ये क्लिक का साइन लगा हुआ, अगर मैं क्लिक का साइन हटाता हूँ तो ये गैप हो जाता है। फिर क्लिक का साइन लगाता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ज़िमरन बात आ गई मेरे ज़हन में। हम जो हमारा असल काम है वो ये है कि होम। ठीक है, सबसे पहले होम का आपको बताता हूँ कि फ़ॉन्ट है। इसमें बहुत से फ़ॉन्ट है, कैलबरी फ़ॉन्ट है और टाइम न्यू रोमन। ठीक है, तो जो उर्दू वाले हैं उनको तो जमीन नूरी नस्तलीटी ही चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे हैं जी इंग्लिश वाले, उनको कैलबरी और
मुझे उनके बारे इतनी जानकारी नहीं है, वो देख लें अपने, उनको यूनिवर्सिटी उनका अदारा कौन सा रेफ़र करता है, ठीक है। तो उर्दू वाले तो यही लेने, जमील नूरी नस्तलीट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कुछ लिख के बता देता हूँ। सॉरी, पहले उर्दू चेंज करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने अपने कंप्यूटर में उर्दू किस तरह लिखनी है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, मुझे ना ठीक से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा किया हुआ मैंने फ़िलहाल, तो वो बाद में बड़ा डालूंगा आपको दिखा। तो ये मैंने अस्सलाम वालेकुम लिख लिया है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये अच्छा, ये फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, अगर जो यूनिवर्सिटी मटाला को रेफ़र करती है वो 16 का फ़ॉन्ट है और 18 का फ़ॉन्ट है। तो देखिए ये 16 का फ़ॉन्ट है, तो ये वाला 18, 20, 25 इस तरह ये 72 पे जाता है। और ये भी फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज और इंक्रीज के लिए ये जो बड़ा ए लगाया है और ऊपर का साइन लगाया हुआ है, तो ये डिक्रीज और इंक्रीज करने का साइन, ठीक है। ये 72 से भी आगे चला जाता है इस तरह। और ये नीचे दूसरा ये डिक्रीज फ़ॉन्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़। और इसके साथ अच्छा ये फजूल सा रहने दे से। अच्छा, ये नीचे आ जाए, नीचे ये बोल्ड। आप अपनी जब तहरीर लिख रहे होते हैं, सवालात लिख रहे होते हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसे आप नुमाया करना चाहते हैं, तो उसे आप मार्कर या ब्रीड मोटे मार्कर या किसी और चीज़ से लिखते हैं जो आम रूटीन से हट के हो, ठीक है। तो वही काम ये देगा। जिस तरह ये बोल्ड है, तो देख रहे हैं थोड़ा सा नुमाया हो गया, अब इसे मैंने हटाया तो कम हो गया है, ठीक है। तो इस तरह ये बोल्ड है। तो अच्छा, राइटिंग स्टाइल होते हैं 3। कोई बंदा थोड़ा सा लेफ्ट सीधे हाथ की तरफ से लिख रहा होता है, कोई बंदा लेफ्ट हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ से लिख रहा होता है, ठीक है। कोई बंदा सीधा, बिल्कुल सीधा लिख रहा होता है, ठीक है, दरमियान वाले से टेढ़ा मेरा। तो ये है, ठीक है, इटैलिक इसे कहते हैं। मैं शार्ट कीज़ इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको शार्ट कीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ये अंडरलाइन है कि आप अपनी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं तो अंडरलाइन ही है। तो उसके स्टाइल है, डबल है, सिंगल है, थोड़ा सा मोटा है, और वो कट वाली हैं, ठीक है। तो जिग-जैग है और डैश वाली, ठीक है। तो ये है। फिर अंडरलाइन का कलर भी है नीचे, ये देख रहे हैं आप, कौन सा आपने कलर देना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा अंडरलाइन। अच्छा, ये होता है कि आप कोई टेक्स्ट तहरीर की हुई है तो आप उसमें ये शो करना चाह रहे हैं कि ये कटिंग है इसकी, तो कटिंग के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। तो अच्छा, अब जिन लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, मैथ तो तकरीबन सब ने पढ़ा होगा, जो कुछ लोग होंगे जो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उनमें होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो किसी चीज़ की ना काटा या स्क्वायर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैं अभी 1 मिनट में नीचे इंग्लिश में लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि ये उर्दू में इस्तेमाल कम ही होता है, मेरे ख्याल से होता नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये देखते हैं 1 मिनट में, या मैंने एड्स लिखा है, तो अब 2 लिखना है, 2 लिखता हूँ। तो इसे प्रेस करते हैं, नहीं 1 मिनट, इससे पहले प्रेस करना है, फिर 2 लिखना है, तो ऊपर आ गया, ठीक है। अगर इसके बगैर आप
दो दो प्रेस करते हैं तो ये 7 लिखा जाएगा। अगर इसे प्रेस करके आप 2 लिखेंगे तो देख रहे हैं वो जो माउस का साइन आ रहा है वो ऊपर, ठीक है। इस तरह ये नीचे वाला है। ये जी फ़ॉन्ट के स्टाइल है, के कलर हैं, उसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं। तो ये हो गया हमारा जी सिक्योर वाला, और सॉरी ये डिज़ाइन वाला चल रहा है हमारा। तो इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जिस तरह मैं आपको दिखा था। इसे मैं 8 मिनट में ना इसे ज़रा ख़त्म कर दूँ, और ये भी इतना, ठीक है। तो अंडरलाइन अभी तक है, तो ये अंडरलाइन ख़त्म की है। तो अब देखते हैं ये सिस्टम, इसका इस्तेमाल। ये 8 मिनट में ना इसे साइड पे करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये देख रहे हैं उसका कलर और उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। 8 मिनट में आपको बड़ा साइज कर ये हो गया। अब इसका ठीक, इसके अलावा आउटलाइन है, शेडो है, और रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। तो ये चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये आप देख लेना किस तरह करना है, ठीक है। वो 3D के लिए, ठीक, ये देख रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होती है उसे हम हमेशा हाईलाइट करते हैं ताकि वो नुमाया हो जाए। तो वो ये हाईलाइटर है, ठीक है। तो ये हाईलाइटर के मुख्तलिफ कलर हैं, ठीक है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक। तो ये फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर ये देख रहे हैं, अपनी तहरीर का किस तरह आपने कलर तब्दील करना वो हम जान रहे हैं। तो अच्छा, इसके अलावा तो मैं कुछ टेक्स्ट ले लूँ ताकि आपको मज़ीद समझा सकूँ। मेरे पास कुछ अच्छा ये ले लेते हैं, मुझे याद नहीं ना, पहले लेनी चाहिए थी मुझे, आपका टाइम बच जाता। चलिए अब ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कुछ ये 9th या 10th का चैप्टर यूनिट नंबर 4 है, तो वो मैंने ले लिया। अच्छा, कुछ ये होते हैं बुलेट्स लगाते हैं, जिस तरह ये 1 और 2 लगा हुआ है ना, इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या। तो ये बुलेट्स ही हैं, तो ठीक है। वो देखें साहब चेंज हो रहे हैं, ये ठीक है। तो वही नंबरिंग वाले ही रहने देते हैं। तो 2 तरह के, एक नंबरिंग वाला और एक नंबरिंग के बगैर है, ठीक है। इसमें रोमन है, ABO अल्फ़ाबेटिक और ये, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी वो बुलेट्स ही हैं, मगर इनमें फ़र्क ये है कि मेन हेडिंग का बुलेट्स और है और सब हेडिंग का बुलेट्स और है। ये 3 तरह के हैं। और नीचे है जी वो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की आपने अलाइनमेंट किस तरह करनी है कि इंग्लिश है तो लेफ्ट हैंड से लिखना है, तो अगर उर्दू है तो फिर राइट हैंड से। जिस तरह ये है, तो मैं आपको ये लेफ्ट हैंड की तरफ से शुरू की दी है, तो ये लेफ़्ट के लिए, ये मिड के लिए, सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट सॉरी राइट हैंड के लिए। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, आपने माउस किस तरह करना है, आपने जिस लाइन को, जिस पैराग्राफ को आपने अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो उसको उधर माउस को रख कर आपने तब्दील कर देना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ से होती है, तो लेफ्ट ही रहने देंगे इसे। तो आगे जी जस्टिफिकेशंस। अच्छा, आपको ये देख रहे होना चाहिए, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हुई है, ये थोड़ी सी कम है, ये ज़्यादा है। तो इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जितना प्यारा है, ठीक है। तो इसे बराबर करेंगे जस्टिफिकेशंस,
हो गया। अच्छा, ए तरीके से ए तरीका तो ये है हमारे पास। ये तरीका होता है, सॉरी इसे ना दोबारा करते हैं वापस, जैसे पहले था वैसे कर देते हैं, ठीक है आपको समझाने। ए तरीका तो मैंने ये जस्टिफाई करने का बता दें। ए तरीका ये है कि आप अगर आपकी टेक्स्ट लेफ्ट हैंड की तरफ से लिखी गई है तो लेफ्ट ही को प्रेस करें तो ये हो जाएगा जस्टिफाई टेक्स्ट। अगर आपका राइट हैंड की तरफ से लिखी गई है टेक्स्ट तो आपने राइट हैंड वाले को अलाइनमेंट को प्रेस करना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारी अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन। ये हो रही, ये है जी बिटवीन टू लाइंस, स्पेस बिटवीन टू लाइंस, यानी कि एक लाइन के और दूसरी लाइन के दरमियान कितनी स्पेस है वो आपने करना है। ये देखना मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इतना पैरा कर लिया तो 1.0 1.0 1.15 1.5, ठीक है, ये देख रहे हैं स्पेस बिटवीन लाइन बढ़ रही है और कम हो रही है। तो अच्छा ये हो गया। तो अच्छा, जिस तरह ये डायरेक्शन थी, अलाइनमेंट थी, ये भी एक अलाइनमेंट है, डायरेक्शन है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जब आप उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्सअप कर रहे हैं तो उस वहाँ पे होगा ज़्यादा। तो ये भी देखते हैं, आपको बताता हूँ। आपको ये लेफ़्ट है तो आप राइट करते हैं, चेंज है, ठीक है, तो उधर चला गया। इसमें और अलाइनमेंट में फ़र्क ये है कि अलाइनमेंट की जो टेक्स्ट वो उधर ही रहती है जिस तरफ है, ठीक है, मगर जा रही दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है टेक्स्ट। मगर ये है कि ये ना इस डायरेक्शन से आप बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाती है टेक्स्ट की। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। मैं ज़रा सा मुझे मुश्किल हो रही है ये समझाने में। तो फ़िलहाल ये डायरेक्शन है जी, ये अलाइनमेंट है। आप जब ये उर्दू और इंग्लिश टाइप करते मैं आपको दिखा ही देता हूँ। सॉरी नीचे ना यहाँ से मैं लेता हूँ, ये रज़ी अल्लाह अन्हु कॉपी करता हूँ। तो अब हमारी अलाइनमेंट इंग्लिश के मुताबिक हुई है, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ मूव बटन, ठीक है। तो यहाँ पे वो रज़ी अल्लाह लगाते हैं। फिर अब आप ये देख रहे हैं, अब सही लाइन शुरू हो रही है ना। मैं आगे कुछ यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, फाइन। ये हमारी डायरेक्शन ठीक है। अगर डायरेक्शन अब देखना, देख रहे हैं इस तरह आपकी अलाइनमेंट जब आप उर्दू और इंग्लिश दोनों लिख रहे हों तो आपकी डायरेक्शन और अलाइनमेंट सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये थी डायरेक्शन और अलाइनमेंट। तो इसे मैं रिमूव कर लूँ, एक मिनट। तो आगे जी आगे हमारे पास ये तरतीब देने के लिए, अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, बाय अल्फ़ाबेट। अगर आपके पास फहरिस्त है आप उसे अल्फ़ाबेटिक के मुताबिक तरतीब देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ वर्ड ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये कॉपी किया मैंने। फिर इसके बाद ये है, तो यहाँ इसे एंटर करते रहते हैं ताकि हमारा एक ना अलग, ये हमारे तकरीबन कितने लफ्ज़ लाइनें बननी, 5। तो यहाँ इन 5 को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये ए से जी करते हैं, ठीक है। तो देखना अब पहले गौर करें
हमारी ये तरतीब नहीं है, पहले एच है, ए है, बी है, एस है और एफ है। आप इसे जब प्रेस करेंगे तो ठीक है, ए पहले आगे अबू बकर फूड हजरत सदीक, ठीक, ये हो गया हमारी सेक्वेंस और तरतीब देना। और ये गैर ज़रूरी चीज़ है, इसे रहने दें। ये वो कॉलम के लिए, ठीक है, बॉर्डर और ठीक ठीक ये समझ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये थे हमारे कॉलम बॉर्डर। तो ये भी हाइलाइटर की तरह है, ये भी फजूल है, किसी वर्जन में ये नहीं होगा, किसी में होता है, तो इस वजह से मैं इनको फजूल कह रहा। हमारी काम की चीज़ें ये वाल पहले वाला है, इंटरफेस है, फिर दूसरा और ये तीसरा है। इसके बाद में वो आस्ता आस्ता आपको। अच्छा जी, ये भी फॉन्ट स्टाइल है। ये था जिस तरह मैंने आपको ये बताया था ना कि लाइन, दो लाइनों के दरमियान की स्पेस कम या बढ़ानी हो तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये इससे डबल स्पेस जी है ये वाला, ये फॉन्ट, ठीक है। तो और ये सिंगल स्पेस, दो लाइनों के दरमियान आप देखिए स्पेस कम होगी। फॉन्ट साइज को छोड़ दे वो, क्योंकि ये पहले करना होता है ये। अच्छा, आपने जब भी अपनी तहरीर शुरू करनी है, अगर आपने सिंगल स्पेस रखनी है या डबल रखनी है या हेडिंग 1 रखनी है, हेडिंग 2 रखनी है, टाइटल बनाना है, तो यहाँ सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लें, क्योंकि बाद में फ़ॉन्ट जब ये सिलेक्ट करते हैं फ़ॉन्ट कम हो जाता है। जिस तरह मेरा ये पहले फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और था, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया है। तो ये ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। ये सिंगल स्पेस है, ठीक। इसका ना जब फरिश्त बनाएंगे ना हम थीसिस की, तब इसका मेन किरदार पड़ेंगे। तो फिलहाल आप यही समझ लें कि ये सिंगल है, ओ ये डबल स्पेस है, लाइनों के दरमियान ये सिंगल है और हेडिंग है। इसके अलावा वह भी और भी बहुत कुछ है जी। ये देखिए अंडरलाइन है, और आप अपना खुद स्टाइल भी बना सकते हैं। क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग, ठीक। तो ये और ये फाइंड, ये कोई आपके पास, ये मेरे पास पूरी टेक्स्ट है जी। ये फर्ज करें ये मेरे पास बुक है, इसमें से आप कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे इसे एफ ये फाइंड वाले बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे द चीफ, जो मुझे नज़र आ रहा है वैसे आपको समझाने के लिए। तो देख रहे हैं जहाँ जहाँ चीफ लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसे ये हाईलाइट कर देगा और हमें ढूंढ के बता देगा। अच्छा, ये नीचे रिप्लेस है। हमारे पूरी किताब में एक वर्ड मिस्टेकली लिखा गया है और हम उसे चेंज करना चाहते हैं, हमें एक नया लफ्ज़ मिल गया कोई भी, ठीक है। तो उसे रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले फाइंड ये कर लिया हमने, तो रिप्लेस विद किसके साथ रिप्लेस करना है जी। अब मुझे चीफ के अलावा इसका कोई मुतबादल लफ्ज़ याद जहन में नहीं आ रहा, तो कुछ भी लिखते हैं, लीडर लिख लेते हैं, ठीक है, जो मुझे इसका मुतबादल। तो रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है। तो इसने कहा कि मैंने रिप्लेस कर दी है। तो ये देख रहे हैं व्हेन लीडर ऑफ, ये देख रहे हैं यहाँ था चीफ, द चीफ। अब मैं इसे दोबारा वैसे करूँगा तो देख रहे हैं द चीफ आ गया। तो ये था रिप्लेस, और ये डिक्टेट, ये इसी में है और किसी में नहीं है। तो और ये वाला ये इसी वर्जन में है, तो ये इतना इस्तेमाल नहीं है। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको वो बता दी हैं, उसके अलावा थोड़ी बहुत ही दूसरी चीज़ें भी बता दी हैं। तो आज के लिए तो मैं आपको ना एक बात बताना भूल गया था, तो ये थी कि आप ये डायरेक्शन के हवाले से बात है, आप अगर ये डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं ना,
यहाँ पर बुलेट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बुलेट देगा, ये तो आगे ठीक है टेक्स्ट। हमारा बाल का इस तरह होता है कि ये टेक्स्ट इस तरह होगी, ठीक है, आप ये बुलेट इधर लेकर आना चाह रहे हैं, बुलेट की राइट तरफ आप टेक्स्ट लेकर आना चाह रहे हैं, मगर ये आ रही लेफ्ट की तरफ, तो आपने करना है कि आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, आपने घबराना नहीं है, डायरेक्शन चेंज करनी है और अलाइनमेंट चेंज करनी है इधर से। ये अब ये मैंने ये डायरेक्शन चेंज हुई है ना, तो आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर सीधे लाओ फिर आपने अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो ये थी ना